पति ब्रह्मचारी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां। मेरी पायल कहाँ गई? ना मिलेगी पायल और ना करेगी ये छम छम। ये लीजिए, आपने मंगाया था ना। मम्मी, ये आपने बैंक से सारे के सारे पैसे क्यों निकलवा लिए? अरे कुछ तो छोड़ दूं वक्त के लिए। बेटी की शादी में खर्चे मुंह बाए खड़े रहते हैं, तो उससे निपटने की तैयारी तो रहनी चाहिए ना। और ये पैसे मैंने इसी दिन के लिए तो इकट्ठे किए थे। अच्छा ये बता, ये पैसे लाते किसी ने देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा। ये पैसे मैं अलमारी में रख देती हूँ। अरे ताइमा नाश्ते में खड़ा क्या? जल्दी उठा। ताइमा, इतने सारे पैसे? ये मम्मी की जिंदगी भर की जमा पूंजी है। नहीं नहीं, ये मेरे अकेले की नहीं है, इसमें देवर जी के दिए हुए पैसे भी हैं। मैंने अलमारी में रख दिए। नहीं मम्मी, शादी का घर है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, ऐसे में पैसे अलमारी में रखना सही नहीं रहेगा। कुछ चोरी वोरी हो गए तो? हाँ ये भी सही बात है। फिर घर खून है, कहाँ रखे? ताइमा, हम ये पैसे और कीमती गहने वॉशिंग मशीन में रख देते हैं। कोई गलती से भी सोच नहीं पाएगा कि हमने ये पैसे और गहने वॉशिंग मशीन में रखे होंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रही है। मशीन में रख देते हैं। तब तो तुम लोग मशीन लेकर आओ जल्दी से। हाँ हाँ ताइमा। हाँ रख दिया, जेबर भी रखवाती हूँ।
अब ये संगीत वाले दिन सारे मोहल्ले के सामने खोलेंगे, तब उनको पता चलेगा कि क्या क्या दे रहे हैं। क्या कहते थे सारे के सारे? देखना, सरला अपनी बेटियों को 2 जोड़ी साड़ी, 2 जोड़ी चप्पल और 2 कंगन में विदा करेगी। अरे हट, अब सबको पता चलेगा कि इस वॉशिंग मशीन के साथ साथ और क्या क्या सामान दिया है मैंने। एक काम करो, यहाँ रख दो, इसको जमा दो। हाँ। अब भाभी जी, अब बढ़ा चढ़ा के बात तो करनी नहीं आती मुझे, लेकिन हम ना काव्या की शादी में पेटी भर भर के सामान देने वाले। अरे नोटों की गड्डी पे चलेगी काव्या, देखिएगा। खुद तो कुछ काम करती नहीं है और जो कर रहा है उसे अपनी बातों में उलझा के रखा हुआ है। अरे पेट से इसका मतलब ये थोड़ी कि तू काम धाम नहीं करेगी है? चल उन डब्बों पे पन्नी चढ़ा और फीता लगा, सजा अच्छे से। चल। और रेखा, तू मेरे संग रसोई में आजा बेटा। वो दही बड़े के लिए दाल भिगानी है ना, वो आजा मेरे साथ आजा। भाभी, आप ये सब सामान तो पैक कर लोगी, पर बाकी गिफ्ट्स का क्या? बाकी के? हाँ, इसके अलावा और भी सामान है? क्या बात कर रही हो भाभी? वॉशिंग मशीन, वो भी तो गिफ्ट है ना? भाभी, आपने अगर वॉशिंग मशीन पैक नहीं की ना, तो माँ संगीत से पहले आपका सारे गामा पदानी सब बचा देगी। संगीत शुरू होने वाला है और तूने अभी तक वॉशिंग मशीन पे पन्नी नहीं चढ़ाई। तारीखी। ननद रानी जी, अब वजन और जोर वाला काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप मेरी वॉशिंग मशीन को बाहर लाने में मदद कर दीजिए ना, है ना? ठीक है, चलिए। बस 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 बस। लीजिए भाभी, अब करिए पैकिंग आराम से, ठीक है? भाभी, ऊपर से तो हो जाएगा अच्छे से, पर अब नीचे से पैकिंग कैसे करोगी? ननद रानी जी, आप ना ऐसे पकड़ना, टेढ़ा कर देना और मैं नीचे पन्नी लगा दूंगी। भाभी, मैंने आपको हाथ दिया तो आप तो सीधा गला पकड़ने पर आ गई। इतना फ्री टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, सोचती हूँ कुछ जुगाड़। लीजिए भाभी, हो गई अब टेढ़ी, अब करिए अच्छे से पैकिंग। इतनी भी बुरी नहीं है रिया, जितना मैं सोचती हूँ। देखो, अपना दुख भूल के कैसे बहन की शादी में हाथ बटा रही थी। बहनें तो होती है ऐसी है, लड़ो झगड़ो फिर एक हो जाओ। हम ये पैसे और कीमती गहने वॉशिंग मशीन में रख देते। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रही है। बहुत बढ़ चढ़ के शादी की तैयारियों में शामिल हो रही है ना विशा भाभी। यहाँ तक कि माँ को इम्प्रेस करने के लिए मशीन में पैसे और गहने डाल दिए। बड़ी स्मार्ट। अब देखिए आपकी स्मार्टनेस मैं कैसे सबके सामने निकालती हूँ। मोनिका, अब क्या टूटा? अरे बच्चों, अब क्या तोड़ दिया? कहीं कोई कीमती चीज तोड़ दी तो मम्मी जी मुझे कच्चा जब आ जाएगी।
आरव, आप ना मरवाएंगे मुझे। अभी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है हमारी, इतना सब्र भी नहीं है। और मैं जो तुम्हें अभी मिस कर रहा हूँ उसका क्या? देखो, शादी के बाद तुम मेरी वाइफ बन जाओगी, मेरी गर्लफ्रेंड वाली केस मिस हो जाएगी ना, इसलिए। गर्लफ्रेंड वाली किस चाहिए थी तो मुझे ही बोल देते, मैं ही दे देती शादी से पहले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मेरे होने वाले जीजा जी हैं आप, तुम्हारे साथ मजाक करने का हक तो है ना मेरा। अभी तो बस शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए बहुत मजा आएगा। जीजा जी ये रिया आखिर करना क्या चाहती है? वॉशिंग मशीन कहाँ चली गई? हे भगवान, ये वॉशिंग मशीन कहाँ चली गई? मम्मी जी को पता चला कि वॉशिंग मशीन गायब हो गई तो वो मुझे कपड़े की तरह धो डालेगी। क्या हुआ बाबू? मुझे बचा लो बाबू। हैं? क्या हुआ? क्या हुआ बेबी? हैं? मैं बाकी के गिफ्ट के साथ में वॉशिंग मशीन पे भी पन्नी चढ़ा रही थी, हाँ। लेकिन वॉशिंग मशीन गायब हो गई। क्या? क्या कह रही है? वॉशिंग मशीन गायब हो गई? अरे किसने कहा था तुझे उसको पैक करने के लिए मोनिका? किसने? मम्मी जी ने बोला तो सारे गिफ्ट पैक कर दो, तो मुझे लगा कि वॉशिंग मशीन में तो गिफ्ट ही है, तो मैं पैक करने लगी, लेकिन पता नहीं वॉशिंग मशीन कहाँ गायब हो गई। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। वो सिर्फ वॉशिंग मशीन नहीं थी मोनिका, काव्या की शादी में खर्च होने वाले सारे पैसे और गहने उसमें रखे थे हमने। क्या? हाँ, किसी को शक ना हो इसके लिए वो सारे पैसे और गहने हमने वॉशिंग मशीन में छिपा के रख दिए। वाह री मोनिका वाह, और तूने पूरी की पूरी वॉशिंग मशीन सफा चट कर दी। वाह, अरे मोनिका इधर इतना बड़ा कांड हो गया। ए बाकी प्यारी, कहाँ गायब हो गई वॉशिंग मशीन? कहाँ गायब हो गई? ताईमा, ताईमा, ताऊजी आ रहे हैं ना, तो आप खुश होंगी ना? तो कुछ ज्यादा ही नहीं खुल रही है आजकल मेरे साथ। वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तुझे इससे क्या मतलब? अपने काम से काम रख। वो ताईमा, आपकी आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि आप बेसब्री से उनका इंतजार कर रही है, इसलिए मैं खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। सॉरी। वैसे वो फोन पे बोल रहे थे, बहुत व्यस्त है। घर गृहस्थी त्याग कर गुरु बन गए हैं वो। बहुत सारे भक्त बना लिए हैं उन्होंने, बहुत भरोसा करते हैं उन पर वो लोग। वैसे भरोसा तो मुझे भी दिया है कि आएंगे, बाकी बिहारी की इच्छा। ताईमा, मुझे आपके भरोसे पे पूरा भरोसा है, देखना आपका भरोसा ही जीतेगा। आपको भी तो आपके बड़े भाई की कमी खलती होगी ना पापा? आती है, बहुत याद आती है। इस घर की नींव थे वो, सब कुछ अकेले ही संभाल लेते थे। जैसे वो माला में मोती पिरोते हैं, बस उसी तरह प्रेम के धागे में हम सबको बांधे रखा था। वो गए,
पर सब कुछ बिखर गया। हम कुछ संभाल ही नहीं पाए। वो अगर होते तो शायद हमारे ये हालात ना होते। इसलिए मैं इस शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहती, ताकि उनकी कमी किसी को ना खले। इसलिए मैं चाहती हूँ काव्या दुल्हन बनकर राजकुमारी की तरह विदा हो, ताकि जब वो ससुराल में पहुंचे तो उन लोगों को भी लगे कि किसी बड़े घर की बेटी बहू बनकर आई है। बिल्कुल ऐसा ही होगा ताई माँ। ये देखिए, मैंने काव्या के लिए कुछ लहंगे पसंद किए जिसमें वो एकदम परियों जैसी सुंदर लगेगी। देखिए, ये 7 लाख का। ये तो 10 लाख का है। नहीं नहीं नहीं, हे कुछ बिहारी, इतना महंगा नहीं, हम नहीं ले सकते। ताई माँ, हमारी काव्या यही लहंगा अपनी शादी में पहनेगी। जैसे आजकल एसी रेंट पे मिलता है, वैसे ही ये महंगे महंगे लहंगे भी हमें रेंट पर मिल जाते हैं। ये जो भी लहंगा हमें अच्छा लगे वो 4 से 5 हजार में हमें मिल जाएगा। सच्ची? हाँ। फिर तो अच्छा है, यही से मंगवा ले। रख, लड़के वालों के स्वागत के लिए मशीन में से गिन्नियां निकाल ले। वो लोग आते ही होंगे, जल्दी से सब तैयारियां कर ले। ताई माँ, मशीन कहाँ गई? मशीन गायब है। हे बाके बिहारी, मशीन कहाँ गई? क्या? ऐसे कैसे गायब हो गई वॉशिंग मशीन? अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन गायब हो गई और किसी ने कुछ देखा ही नहीं। पर भाभी, वॉशिंग मशीन कैसे गायब हो सकती है? मोनिका भाभी, लास्ट में आप ही तो उस पर वो गिफ्ट वाली पन्नी चढ़ा रही थी ना। की यहाँ मेरी जान सूखी जा रही है और चुपचाप खड़ी है। बोल कहाँ गई मशीन? मम्मी जी, मैं मशीन पैक कर रही थी, फिर अचानक से मशीन गायब हो गई। मैं सच कह रही हूँ मम्मी जी, आपकी कसम। किसने कहा था तुझसे मशीन पैक करने के लिए? बोल। अरे मोनिका भाभी, आपका ध्यान कहाँ रहता है? कुछ काम तो जिम्मेदारी से किया कीजिए। वाकई मेरी मेरी जीवन भर की कमाई, सारे गहने, सारे पैसे सब उस मशीन में थे। क्या? सारे घर को लुटा दिया रे। मैं ये क्या कह रही हैं? अरे भाभी, पर पैसे जेवर जैसी कीमती चीज वॉशिंग मशीन में कौन रखता है? पापा जी, तेवर और बाकी के पैसे मैंने अलमारी के बदले वॉशिंग मशीन में रखवाए थे। मुझे लगा कि शादी वाला घर है तो किसी को पता नहीं चलेगा और संगीत में सबके सामने दिखा देंगे पैसे और बाकी के जेवर, पर उससे पहले ही समझाया था ना भाभी, मुझसे पंगा मत लेना। ऐसे ही एक एक करके गाज गिरने वाली है आप सब पर। बर्बाद हो गई, अब क्या होगा? ताईमा शांत हो जाइए। ताईमा, क्या होगा? ये लीजिए, आप पानी पीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं पता लगाता हूँ आखिर वॉशिंग मशीन गई कहाँ। संगीत के समय सब लोग पूछेंगे अपनी बेटी को क्या दे रही हो, तो क्या जवाब दूंगी मैं? नाक कट गई, क्या मुंह दिखाएंगे सबको बेटा? माँ संभालिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सूरज, इतनी भीड़ भाड़ में वॉशिंग मशीन गुम कैसे सकती है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर वॉशिंग मशीन गई कहाँ। ये बच्चे लोग, जाओ उधर खेलो। ये कचरा कबाड़ हमें यहाँ से उठाने दो। जाओ उधर खेलो, चलो जाओ। तुम लोग को यही जगह मिलती है खेलने को। काफी नया नवेला लगता है। इस मोहल्ले में ऐसा कौन सा धन्ना सेठ हो गया है जो इतना नया सामान फेंकने लगा? खैर, मुझे क्या करना है, मैं तो इसे ले जाता हूँ। इसको बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। बड्डी,
जी भैया। पता लगा कि घर से वॉशिंग मशीन गई तो गई कहाँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं करता हूँ कुछ, और जैसे कुछ पता चलता आपको खबर करता हूँ। आप तो भाई जी और मेहमानों का ध्यान रखिए। सब लोग खड़े क्यों हो? ना कोई तैयारी हुई है, ना कोई साज सजावट हुई है। ए मोनिका पूरन, तुम दोनों जाके शरबत और मिठाई की प्लेटें लगाओ। हाँ हाँ हाँ, जाओ। अदिति, काव्या, रिया, तुम लोग मिलके बाकी सब तैयारी करो। अरे जाओ जाओ, जल्दी तैयारी करो। खड़े मत रहो। जाओ जाओ जाओ। अब बाकी घरे गया है कैसे? हे बाकी बिहारी, मदद करना, रक्षा करना, नहीं तो मेरी बेटी का रिश्ता ही टूट जाएगा। कुछ नहीं होगा और वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। ताई माँ, आप चिंता मत करिए, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे वॉशिंग मशीन ढूंढने का। तू तो चुप रहना, एक शब्द मत बोलना। बड़ी महारानी आई ज्ञान बघारने वाली। तेरे ही कारण हम पर विपदा टूटी है। क्यों तेरी बात मानी? भाभी भाभी उस सब के बारे में बाद में सोचेंगे। आज एक काम कीजिए, आप पहले तैयार हो जाइए, हम सब तैयार हो जाते हैं। आने वाले होंगे लड़के वाले। भाभी जाइए जाइए जाइए। ईशा जी पानी पी लीजिए। ईशा जी कह रहा हूं ना, पी लीजिए लीजिए। ताई माँ का गुस्सा करना सही है, मेरा ही आइडिया था। ना मैं वो वॉशिंग मशीन में पैसे रखती और ना ही वो खोते। ईशा जी आप चिंता मत कीजिए, भरोसा रखिए, गहने और पैसे दोनों ही। मजाक थोड़ी ना है कि ऐसी चीजें घर से चोरी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ढूंढ निकालूंगा। मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। तुम सही कहते थे सूरज, इस घर की सारी परेशानियों की जड़ मैं ही हूँ। मैं जितनी जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी ना, उतनी जल्दी मुसीबतें खत्म हो जाएगी।